अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, जो कि कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम है और इस्लामिक स्कीमों में सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन स्कीम कहा जाता है। कौमी बचत ने सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफे में जो है वो ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है और इस मुनाफे का इतलाक़ जो है वो कल मतलब 17 सितंबर 2025 से हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी का तरीका क्या है, कौन लोग सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है, किस तरह आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और सरमायाकारी कर सकते हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इनकैशमेंट का तरीका क्या होगा। इसके अलावा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा चूँकि मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब आप इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। मतलब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नए मुनाफे की डिटेल्स भी शामिल होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन इस्लामिक स्कीम। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको शॉर्ट में सीसा भी कहते हैं, इश्यूअर कौन है, कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है कौमी बचत वाले, वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इशू करते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो यस, अभी आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है वो सिंगल भी लिया जा सकता है, जॉइंटली भी लिया जा सकता है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो है सरमायाकारी माइनर के नाम से भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते जनाब, फॉर्म्स की बात करें, मतलब ये अकाउंट है या सर्टिफिकेट है, तो बेसिकली ये अकाउंट है। ठीक है, टेनर की बात करें, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, इसका कोई टेनर नहीं है, जितने अरसे के लिए आप 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल चाहे तो आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मंथली प्रॉफिट हर महीने इस सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा मिलता है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि फर्स्ट डे को जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन ये इस्लामिक स्कीम है, पहली तारीख से लेट भी हो सकता है मुनाफा, अगरचे पहली तारीख को आ जाता है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, लेकिन डिले भी हो सकता है, कभी कभार डिले भी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते जनाब, ऑफिस ऑफ इशू एंड इनकैशमेंट कौन इशू करेगा, कौन जो है, और कौन इनकैश कहाँ से इशू होगा, कहाँ से इनकैशमेंट होगा, तो नेशनल सेविंग की जिस ब्रांच से आपने लिया होगा नेशनल सेविंग वाले ही इशू करेंगे और नेशनल सेविंग वाले ही से आप इनकैशमेंट करवा सकते हैं, जहाँ से आपने इशू करवाया होगा वहीं से इनकैशमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, प्री मेच्योर विड्रॉल्स मतलब इनकैशमेंट की फैसिलिटी मौजूद है, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो आप जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, करेंसी की बात करें तो ये जो है पाक रुपीज़ में सिर्फ आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट नो है, क्योंकि इस्लामिक स्कीमों में कंपाउंडिंग प्रॉफिट नहीं होता है। आज की वीडियो में जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट हम बताएंगे वो अपने तौर पे आपने करना है, मतलब नेशनल सेविंग का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। आज की वीडियो में हमारा जो पार्ट है कंपाउंडिंग प्रॉफिट से रिलेटेड, वो आपने खुद करना है। नेशनल सेविंग की तरफ से वो कंपाउंडिंग प्रॉफिट नो है। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो जो भी अकाउंट का डे एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा उस दिन उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, मतलब जिस दिन आपका अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और हर महीने की पहली तारीख या 2-4 तारीख को आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 100 रुपये से आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, बात करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप जो है अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे, तो
सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। सरमायाकारी के लिए सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना आपने, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर जो है वो मेंशन करना होता है, और पहले पेज पे 3-4 जगहों पे साइन करना होता है बस। फिर भी समझ में नहीं आया तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दें, और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, सरमायाकारी की बात करें, सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं आप सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट में? अकाउंट खुल गया आपका, अब आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत वाले उसी वक्त आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे और आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू होगा। और अगर आप क्लियरिंग का चेक देखते हैं या बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर वगैरह देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसकी रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसे क्लियर होकर उनके पास आ जाएंगे, आपका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे वे, और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अब बात करते हैं सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट होगा, कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। बात करते हैं सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट की। तो सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में अच्छा खासा इजाफा हो गया। पहले इसका मुनाफा रेट 9.50% था, अब 9.92% हो गया, ठीक है। तो तकरीबन 0.42% का एक अच्छा इजाफा आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मुनाफा रेट मुसलसल कम हो रहा है, वहाँ पे आपको 0.42% का मुनाफा रेट, तकरीबन 0.50 आप कह सकते हैं, तो मुनाफा रेट में जो है इजाफा हुआ है। सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा हो गया 9.92%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट में की हुई है तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 99,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 8,267 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी ऑन बढ़ी 1,240 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,027 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9.92%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 99,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,267 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 30%, जिसकी ऑन बढ़ी 2,480 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,787 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, इसके वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा हो जाएगा तकरीबन 10.92%। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि एक साल तक जो भी पैसा आपका सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है वो आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा एक साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। एक मिसाल दूँ आपको, उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई सेविंग अकाउंट है और हर महीने उसमें जो है 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। इस महीने 1 लाख का मुनाफा है आपका सेविंग अकाउंट में, आपने मुनाफे को अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने
एक इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, फिर मुनाफे पे मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा कि 1 साल तक ना अकाउंट से आप कोई सेविंग अकाउंट से ना पैसे निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब मुनाफे रेट में इजाफा होगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का तकरीबन मुनाफा रेट हो जाएगा 10.92%। जो हमारी कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन भी 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी अपने सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में की है कंपाउंड प्रॉफिट की, तो साल का मुनाफा बनेगा 1,09,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 9,100 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बन रही 1,365 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,735 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। ठीक है, नॉन फाइलर की बात की जाए तो रेट वही 10.92%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,06,200 रुपये का। अच्छा, ये स्क्रीन पे आपको 1,06,000 दिख रहा है, ये 1,06,000 नहीं है, ये 1,09,000 है। ठीक है, इसको 1,09,000 पढ़े, 1,09,200 रुपये का मुनाफा बनेगा, ये एरर है। ठीक है, 1,09,200 रुपये का साल का मुनाफा बनेगा। ठीक है, मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,100 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी वन बननी 2,730 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,370 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।